एक ऐसे दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि इस युद्ध में ईरान बहुत बहादुरी से लड़ा। उन्होंने ये तक कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान जो है दोबारा पटरी पर आए। एक ऐसे दिन जब वो ये बयान जारी करते हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आते हैं और खामेनी कहते हैं कि ईरान का यह जवाब अमेरिका के चेहरे पर एक करारा तमाचा था। वो आगे ये भी कहते हैं कि आगे इस तरह की हिमाकत मत करना, क्योंकि तुम्हारी तमाम सैनिक बेसिस हमारे हमले की जद में हैं, हमारे निशाने पर हैं। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ दोस्तों पिछले 24 घंटे में। सबसे बड़ी बात, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो भ्रष्टाचार की कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगा दी जाए सुरक्षा कारणों से। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अपनी जान बचाने के लिए इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अदालती कार्रवाई को कई बार मुलतवी कर चुके हैं। यानी कि अब नौबत आ गई है गिड़गिड़ाने की, जो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। मगर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जी हां, पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी सामने आए हैं। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जैसा कि आप उनके इस भाषण में देख सकते हैं, यह किसी गुप्त ठिकाने से थी और जनता के बीच नहीं थी। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि खामेनी अपनी जान को लेकर चिंतित हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अमूमन वो जब भी भाषण देते हैं तो जनता के बीच देते हैं, अपने समर्थकों के सामने देते हैं। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त जो ये भाषण दे रहे हैं वो किसी गुप्त ठिकाने से दे रहे हैं। यानी कि उन्हें अब भी इस बात का डर है कि इस्राएल उन पर प्रहार कर सकता है। मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि मैं आपके सामने एक एक करके रखूं कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों उनकी एक एक बात आ रही है जिस पर गौर करने की जरूरत है। पहली बात, अमेरिका के चेहरे पर करारा तमाचा। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला कर अमेरिका के चेहरे पर एक हाथ का थप्पड़ मारा। खासकर कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकाने पर मिसाइल हमले का जिक्र करते हुए खामेनी ने चेतावनी दी कि अगर दोबारा हमला हुआ तो मुश्किल समय झेलना पड़ेगा। युद्ध में ईरान की जीत, वो कहते हैं, उन्होंने दावा किया कि इस्राएल के साथ युद्ध में ईरान की जीत हुई है। अमेरिकी हस्तक्षेप की भी निंदा की। कहा कि अमेरिका ने न केवल ज़ायनी शासन को बचाने का हस्तक्षेप किया, बल्कि इस प्रयास से उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका की मिसाइल हमलों की निंदा, और यहां वो जिक्र कर रहे हैं B-2 बॉम्बर्स की, जिसमें दावा यह किया गया था दोस्तों कि 3 परमाणु ठिकाने जो है नेस्तनाबूद हो गए हैं। हालांकि खुद अमेरिकी गुप्तचर एजेंसीज ट्रंप के इस दावे को गलत साबित कर रहे हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर अमेरिका में जबरदस्त बौखलाहट सामने उभर कर आ रही है, जिसकी चर्चा मैं आगे जाकर करूंगा। गौर कीजिए, उन्होंने अमेरिकी बंकर बस्टर हमलों को बड़ी बात नहीं कहा और स्पष्ट रूप से कहा कि उनका असर झूठा बताया गया, कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ। और साथ ही उन्होंने भविष्य में अगर कोई हमला हुआ उसको लेकर भी चेतावनी दी है। बकौल खामेनी, यदि कोई भी दुश्मन फिर हमला करेगा तो भारी कीमत चुकाएगा। उन्होंने दोहराया कि इस्राएल या अमेरिका कहीं भी दोबारा हमला करेगा तो ईरान के पास उसे जवाब देने की ताकत है। और सबसे बड़ी बात, खामेनी यह भी कह रहे हैं कि हम दोबारा परमाणु कार्यक्रम का रुख करेंगे। गौर कीजिए वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। हालांकि यह संबोधन परमाणु कार्यक्रम पर खास नहीं था, लेकिन उन्होंने अमेरिकी दावों का खंडन किया कि उनके काम पूर्ण रूप से तबाह हो गए। कहा कि यह सब नाटकीय दिखावा था। दोस्तों, इसके अलावा इस वक्त इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस तैर रहे हैं, पहली बार सामने आए हैं, जिससे पता चल रहा था कि ईरानी तबाही कितनी व्यापक थी। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, ईरान ने जो हमले किए हैं, किसी व्यक्ति ने शायद मोबाइल फोन से या कैमरे से वीडियो लिया। आप देख सकते हैं ईरानी हमलों में तेल अवीव के अलग अलग ठिकानों पर निशाना साधा जा रहा है और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह मोसाद के हेडक्वार्टर्स भी हैं। ये मोसाद के हेडक्वार्टर्स भी हैं और मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इसको जियो लोकेट करके, इसकी तमाम जानकारी हासिल करके मैं जो जानकारी अर्जित कर पाया हूं वो मैं अब आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह जो वीडियो आपके सामने आया है, खामेनी के भाषण के कुछ देर बाद यह वीडियो वायरल होने लगता है। हालांकि कई लोग यह कह रहे हैं कि यह वीडियो जो है यह हमले के दौरान का वीडियो है, मगर इस वीडियो के बारे में क्या कहा जा रहा है इस पर गौर किया जाना चाहिए। यह हमले ग्लिलोट यूनिट
8,200 बेस पर किए गए थे, जो तेल अवीव के उत्तर में एक बड़ा मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर है। यह हमला ईरान इस्राइल टकराव के और तेज होने का हिस्सा है। यह अटैक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री ठिकानों पर इस्राइल के हमले के जवाब में किया गया था, जो दोनों देशों के लंबे तनाव में एक नया मोड़ है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पहले ही ग्लीलोड बेस को टारगेट करने की बात कर चुका था, जिससे साफ है कि इस्राएली मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाना उनकी रणनीति का हिस्सा है। सामने आए वीडियो में कई धमाके और भारी धुआं दिखता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल हमले के असर जैसा ही लगता है। इस बीच अमेरिका अपने तेवर पूरी तरह से बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, जो चीन से कहते हैं कि ठीक है आप ईरान से तेल खरीद लो, मगर हमसे भी तेल खरीदो, अब ईरान के बारे में वो जिस तरह से बयानात दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका की फिर से बातचीत शुरू होने वाली है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इस पर भी गौर किया जाए। वो कहते हैं ईरान बहादुरी से जंग लड़ा, अब उसे नुकसान से उबरने की जरूरत है, इसलिए ऑयल बेचने से नहीं रोकूंगा। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर आपको यही बयान देना था तो इतना बड़ा बवाल क्यों किया, इतनी बड़ी तबाही क्यों मचाई, करीब 600 लोग ईरान में मारे गए क्यों? आपने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जिसमें आप दावा करते हैं कि उनके परमाणु कार्यक्रम को नुकसान हुआ। स्वाभाविक सी बात है आपने ईरान में तबाही मचाई, जिसका जवाब ईरान ने पूरे जोर शोर और पूरे दमखम से दिया। मगर बड़ा प्रश्न यह सब करने की क्या जरूरत थी? उल्टा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपने कहा कि अब चीन ईरान से तेल खरीद सकता है, क्या आप अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी छोड़ रहे हैं? यानी कि अब आप कह रहे हैं कि चीन जो है वो ईरान से तेल खरीद सकता है। आपने अपनी सोच, अपनी नीति पूरी तरह से बदल दी। क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसके जवाब में क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वहां अभी अभी जंग हुई है, जंग लड़ी गई, बहादुरी से लड़ी गई, अब उन्हें अपने देश को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसे चाहिए, हम चाहते हैं कि वो ऐसा कर पाए। यह व्यक्ति कुछ भी कहता है दोस्तों, यह व्यक्ति यह भी कहता है कि मैं दुनिया के नक्शे से ईरान को हटा दूंगा और अब इन्हें पैसे की जरूरत है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। Thank you so much, Mr. President. Yesterday you said China can now continue to purchase oil from Iran. Yeah. Are you giving up on your maximum pressure campaign? Because With there's who? sanctions right now. With who? On Iran. No, look, they just had a war. The war was fought. They fought it bravely. I'm not giving up. They're in the oil business. I mean, I could stop it if I wanted. I could sell China the oil myself. I don't want to do that. They're going to need money to put that country back into shape. We want to see that happen. Would it? No. If they're going to sell oil, they're going to sell oil. We're not taking over the oil. We could have, you know. I used to say with Iraq, keep the oil. I could say it here too. We could have kept the oil. No, China is going to want to buy oil. They can buy it from us. They can buy it from other people. But you're going to have to put that country back into shape. It desperately needs money. Yeah. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। दोस्तों, अमेरिका में इस वक्त नजारा बौखलाहट का है। उनकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं और पत्रकार एक बहुत सामान्य से सवाल पूछती हैं। वो सवाल ये पूछती हैं कि आप हमें बताइए कि सारा यूरेनियम क्या ईरान ने निकाल लिया था, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से यह पता चलता है कि वहां से काफी ट्रक्स जो हैं उनकी लाइनअप दिखाई देती है। सामान्य और सरल सवाल। आप देखिएगा कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी पत्रकार को ही गाली देने लगते हैं कि आप फेक न्यूज फैलाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, जबकि हम सब जानते हैं दोस्तों, बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए वहां दिखाई दे रहा था। मगर वहां के डिफेंस सेक्रेटरी की बौखलाहट देखिए। और फिर पत्रकार उसका जवाब देती हैं कि मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूं, क्योंकि जब B-2 बॉम्बर्स ने अपना कहर दिखाया था तो मैंने अपने मंच से दुनिया के सामने वो तस्वीरें पेश की थी। देखिए डिफेंस सेक्रेटरी किस तरह से बौखलाते हैं और उनकी बौखलाहट का अमेरिकी पत्रकार किस तरह से जवाब देती हैं। देखिए। Highly enriched uranium. Do you have certainty that all the highly enriched uranium was inside the Fordo mountain, or some of it, because there were satellite photos that showed more than a dozen trucks there 2 days in advance? Are you certain none of that highly enriched uranium was moved? Of course, we're watching every single aspect, but
नमस्कार, आप सभी लोग मेरा राइट न्यूज़ आर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और हर दिन अच्छा वाला और राइट न्यूज़ आप लोग को मिलेगा। कोई गोदी मीडिया का जैसा नहीं होगा। रोबिश सर जी का और आबिश सर जी का दोनों के जो न्यूज़ होता है वो हम डालते रहेंगे। आप लोग मेरा साथ रहना, अच्छा से रहना। मेरा यह छोटा एक नया चैनल आप लोग को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।